जय हिंद एवरीवन, दिस इज रजनीश और आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे इस परिवार मिस्टर क्रेजी इंग्लिश पे। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मैं जो हूँ आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूँ। पिछले क्लास में मैंने जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा दिया हुआ है और इससे पहले जो भी टेंस है सभी टेंसेज को जो है मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा हुआ है। आप सभी जो है उन सभी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्लासेज को जाकर ज्वाइन बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज जो आप सभी को देखना ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हम लोग इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएँगे, है ना? कैसे पहचानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होती क्या है, ठीक है? यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि इसका प्रयोग हम वैसे कार्यों के लिए करते हैं, जो बीते हुए समय में कंप्लीट हो गई रहती है या समाप्त हो गई रहती है, ठीक है ना? बीते हुए समय में पास्ट टाइम में। तो वैसी क्रियाओं को जो है दिखलाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नोट मैंने कुछ लिख रखा हो यहाँ पे कि यदि पास्ट टेंस में दो कार्य हो यानी कि दो क्रिया हो जिसमें जो है आपको ये होगा कि एक क्रिया पहले समाप्त होगी, दूसरी क्रिया की बात करें तो बाद में समाप्त होगी, ठीक है। तो जो क्रिया पहले समाप्त होती है वो जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, दूसरी की बात करें जो बाद में खत्म होती है तो वो जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस में कंप्लीट होता है, जिसे सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बनाएँगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। एक ठो रोगी मर चुका था, सबसे पहले यहाँ पे ये क्रिया है, दूसरा जो है डॉक्टर का आना। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि रोगी मर गया तभी जो है डॉक्टर आया। यानी कि हम लोग सबसे पहले जो है रोगी मर चुका था अगर ट्रांसलेशन बनाएँगे, उसके बाद डॉक्टर के आने का जो है बाद में हम लोग ट्रांसलेशन बनाएँगे। इस पे जो हम लोग चर्चा आज का क्लास का जो है लास्ट में अंत में करेंगे, उससे पहले जो हम लोग पास्ट टेंस का जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे कि इसका जो है पहचान क्या होता है। आप लोग इसका पहचान बोल सकते हैं कि जिस भी हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हो, तो वो जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है, राम घर जा चुके थे। ठीक है, यहाँ पे चुके थे लास्ट में लगा हुआ है। यहाँ पे जो है पास्ट टाइम की बात कर रही है, पास्ट टाइम की बात की जा रही है इस क्रिया के माध्यम से, यानी कि ये क्रिया जो है पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुकी थी। चलिए हम लोग इसको जो है बनाएँगे कैसे, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर, जो कि अफ़र्मेटिव का स्ट्रक्चर होगी। स्ट्रक्चर की बात करें, रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद जो है आपका हेड लगता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है, साथ ही साथ अदर वर्ड्स का प्रयोग लास्ट लास्ट में कर दिया जाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है कि आप अपना काम खत्म कर चुके थे, ठीक है? यहाँ पे चुके थे आप लोग देख रहे हैं कि क्रिया आ गई है और ये बतला रहा है कि ये जो है क्रिया पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है आपका? यू, और यू के साथ या कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हम लोग यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे। वर्ब का तीसरा रूप की बात करें तो यहाँ पे जो है काम खत्म करने का फिनिश हो जाएगा, और फिनिश के भी थ्री की बात करें तो फिनिश्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, ठीक है। अदर वर्ड की बात करें तो अपना काम, तो यहाँ पे जो है यू है तो इनका अपना काम हो जाएगा योर वर्क, है ना, ठीक है। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, आप जो अपना काम को खत्म कर चुके थे। वे लोग सो चुके थे, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा। वर्ब की बात करें तो सोना हो जाएगा, और इसका वर्ब का तीसरा रूप आपका प्रयोग कर देना है। हैड का प्रयोग बीच में कर देना है, आप लोग खुद से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जैसे कि मैं हमेशा बतलाता हूँ कि सब्जेक्ट और एक्सिलरी के बाद यानी कि तीसरे स्थान पे जो आपको नोट का प्रयोग कर देना होता है। तो हमने सब्जेक्ट हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया हुआ है, ये आपका बनाने का नियम हो गया। अब जो है आपको ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं घर नहीं जा चुका था, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा आपका? आई हो जाएगा। सभी के साथ आपको हैड लगानी है, जब जो है चुका था रहे तब। नोट की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है तो हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की बात की जा रही है तो गो हो जाता है, और इसका तीसरा रूप की बात करें तो गॉन हो जाता है। अदर वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा, ठीक है। आई हैड नॉट गॉन होम, ठीक है। ये आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाता है, मैं घर नहीं जा चुका था। रोगी मर चुका था, ये ट्रांसलेशन आप लोगों को खुद से कर लेनी है। आई होप कि आप लोग इसे खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं का प्रयोग करना है, हमने नहीं लगाना छोड़ दिया हुआ है। आई होप कि आप लोग इसे बना लेंगे।
यस नो की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं कि यस नो का जो भी हिंदी वाक्य होता है उस शुरू में जो है क्या लगा हुआ रहता है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो स्टार्टिंग में जो आपका एक्सिलरी आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स आ जाता है। चलिए तो यहाँ पे जो हमने जो है हेड को पहले ला दिया, सब्जेक्ट के बाद हेड था तो हेड को हमने एक्सिलरी को पहले ला दिया, बाकी सबको जैसे के तैसे हम लोगों ने रख दिया। तो यहाँ पे जो हेड हम लोग क्या-क्या जगह पे लगाएँगे बिल्कुल, उसके बाद सब्जेक्ट बोला जा रहा है तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कौन है? वह है जो कि फीमेल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे, बिल्कुल राइट। नोट की बात की जा रही है तो नोट यहाँ पे है नहीं, छोड़ देंगे इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। वर्ब की बात करें तो वर्ब यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? गो हो जाता है, लेकिन इसका वर्ब का तीसरा रूप लिखना है तो गॉन हो जाता है। अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका घर का इंग्लिश होम लिख दीजिए और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है। तो हैड शी गॉन होम, क्या वह घर जा चुकी थी? इस तरह से ट्रांसलेशन बन के आपका तैयार हो जाता है। क्या वे लोग कार सीख चुके थे? ये जो है ट्रांसलेशन आप लोग के लिए है। आई होप कि आप लोग खुद से जो है ट्रांसलेशन इसका ट्रांसलेट जो है कर लेंगे। देखिए डब्ल्यूएच की बात करें स्ट्रक्चर की, तो डब्ल्यूएच का स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। यही जो यस नो का स्ट्रक्चर है हम लोग बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को हूबहू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डब्ल्यूएच में। और स्टार्टिंग में आपको क्या करना होता है तो क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाता है। बस स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड्स मतलब प्रश्न पूछने वाले वर्ड्स को लिख दिया जाता है। बाकी सब जो है यस नो का स्ट्रक्चर को हम लोग जैसे के तैसे लिख देंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये सब के सब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में ये वाक्य सब आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड बोला जा रहा है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कहाँ जा चुके थे? प्रश्न पूछने वाला वर्ड इसमें कौन है? कहाँ। और कहाँ का इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा? वेयर। उसके बाद हेड का प्रयोग करना है, बिल्कुल हम लोग हेड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका कौन हो जाता है? आपका इंग्लिश यहाँ पे यू हो जाता है। नोट की बात की जा रही है तो इसमें तो कहीं नोट है नहीं, हम लोग छोड़ देंगे। वर्ब की बात की जा रही है जो कि वर्ब का तीसरा रूप की बात की जा रही है तो गो का यहाँ पे आपका गॉन हो जाता है। अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे अदर वर्ड है नहीं, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेयर हैड यू गॉन? आप कहाँ जा चुके थे? इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। आई होप कि आप लोग जो है खुद से ट्रांसलेशन बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा हुआ है कि सीता क्यों नहीं पूजा कर चुकी थी, ठीक है? ये ट्रांसलेशन आप लोग के लिए है, आप लोग खुद इसे कर लेंगे। तो जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे चारों प्रकार का मैंने सभी को जो डिस्कशन कर दिया हुआ है। यदि किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, है ना? और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? आई होप कि आज का क्लास जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ मैंने जैसे कि बोला था कि अंत में जो है मैं आप लोगों को जो है दोनों क्रियाओं के बारे में बतलाऊँगा। वैसे क्रियाओं जो पास्ट टाइम में जो है मतलब कि जब जो है 2 क्रिया एक साथ दिखती है, तब हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले जो कंप्लीट होती है क्रिया वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाती है और दूसरी क्या होती है कि जो बाद में खत्म होती है तो वो सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम लोग उस ट्रांसलेशन को बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल ईजिली आसानी पूर्वक। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि डॉक्टर कैनस पहले रोगी मर चुका था। पहले रोगी मर चुका था कि डॉक्टर आया था? आप लोग ये पहले बतलाइए मुझे, ठीक है? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। पहले रोगी मर चुका था, तभी जो है डॉक्टर आए, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रोगी मर चुका था यानी कि चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इसका हम लोग ट्रांसलेशन बना देंगे। उसके बाद हम लोग जो है डॉक्टर आने का ट्रांसलेशन बनाएँगे सिंपल पास्ट टेंस में। चलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख रखा है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड ये आपका क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है आपको बीच में जो है इससे पहले के पहले का यहाँ पे आपको इंग्लिश क्या लिखना है? बिफोर। क्या लिखना है? बिफोर। उसके बाद जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर देना है। चलिए देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें 2 क्रिया है, एक रोगी का मरना, दूसरा डॉक्टर का आना। जो कि सबसे पहले इसमें रोगी मर रहा है, उसके बाद डॉक्टर आ रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बनाएँगे रोगी मर चुका था, जिसको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएँगे। देखिए यहाँ पे जो रोगी मरा, वो पास्ट टाइम की बात की जा रही है, तो सीधी-सी बात है कि हम लोग जो रोगी के बारे में जानते हैं, तो द का प्रयोग करेंगे। और रोगी का इंग्लिश की बात करें तो आपका हो जाता है पेशेंट। द पेशेंट उसके बाद आपका क्या बोला जा रहा है? हेड का प्रयोग कीजिए। हमने हेड लगा दिया। V3 डाई का जो है थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा डाइड। उसके बाद जो है आपका अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद हम लोग बिफोर का प्रयोग कर देंगे।
उसके बाद बोला जा रहा है कि आप जो है सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए और वी टू और अदर वर्ड का प्रयोग कीजिए, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस बनाइए। तो डॉक्टर का आना, तो बिफोर द डॉक्टर कैम, बिफोर द डॉक्टर आपका कैम, और ये जो है आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। आई होप कि आज का वीडियो में आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। कुछ ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, आप लोग जैसे खुद से ट्रांसलेट करेंगे। राम एक पत्र लिख चुके थे, वे सब यहाँ से नहीं जा चुके थे। क्या गीता खाना पका चुकी थी? चोर क्यों भाग चुके थे? ठीक है, साथ ही साथ मैं एक यहाँ पे और ट्रांसलेशन को मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये जो आपका ट्रांसलेशन है, आई होप कि आप लोग इसे खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।